हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड कुछ और स्टॉक्स पे भी एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसे स्टॉक्स वो प्लेस्ड है। सो नाउ फर्स्ट अपन आते हैं निफ्टी 50 पे। नाउ निफ्टी 50 पे मैंने टाइम फ्रेम लगाया है 3 मंथ्स। सो नाउ 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में क्या पता चलता है दैट ईच कैंडल ओवर हियर इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स। सो इट मीन्स कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है जो एक कैंडल में अपन ने कंसोलिडेट करके डाला है। सो नाउ व्हेन वी सी ओवर हियर, थोड़ा सा जूम आउट किया, सो व्हाट गोज अपन 2010 11 12 से आके 2025 तक दिख रहा है। नाउ व्हेन यू सी ऑन अ लार्जर फ्रेम, सो व्हाट इज सीन कि मार्केट इन जनरल इज सीन टू गो अप, ठीक है, विथ सम स्मॉल कंसोलिडेशन या फिर एक दो रेड कैंडल्स बीच बीच में आते हैं, वरना ओवरऑल व्हाट इज शोन ओवर हियर इज कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। नाउ इसमें इसके बाद क्या हो रहा है ओवर हियर, व्हेन वी सी, थोड़ा सा जूम इन करके, 2023 में कंसोलिडेशन हुआ था। ये कंसोलिडेशन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स का। ये कंसोलिडेशन होने के बाद, मतलब इतने मंथ्स का कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आया एंड ये ब्रेकआउट यहाँ तक लेके गया। एंड इस ब्रेकआउट के बाद हमें क्या दिख रहा है, वापस एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, करेक्ट। तो ये कंसोलिडेशन फ्रेम दिख रहा है आपको, 1 2 3 कैंडल्स। नाउ इसके भी पहले क्या दिख रहा है, ये रैली, बेस कैंडल, rally, again a base candle, again a rally. So now what happening, so we have got some resistances at the top and some supports at the bottom. So now the first support over here, ये वाला जो है 3 मंथ्स के फ्रेम पे, दिस इज वन गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड अगर ये टूटा तो नेक्स्ट वाला ये एक सपोर्ट है। तो 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम से नाउ विल मूव ऑन टू अ शॉर्टर फ्रेम, थोड़ा सा 1 मंथ के फ्रेम। नाउ 1 मंथ के फ्रेम पे कैसा है, थोड़ा सा थिंग्स विल गेट क्लियर। नाउ कैसे क्लियर होगा, ओवर हियर वी कैन सी कंटिन्यूस रैली चल रहा है, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन बना एंड देन वापस अ ब्रेकआउट एंड फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया। नाउ दैट वाज वन थिंग। नाउ उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से स्टॉप हो गया मूवमेंट अप साइड का एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो व्हेन इट इज गोइंग डाउन कहीं पे तो जाके रुकेगा। सो ओवर हियर वी कैन सी कि ये पॉइंट एक बना कि जहाँ पे रेड कैंडल के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल बना, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, जिसने जो डाउन साइड था उसको रिवर्स कर दिया। एंड वी कैन सी उसके बाद कंटिन्यूस 4 मंथ्स ग्रीन कैंडल बने हैं। ये फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, अभी तक तो ग्रीन कैंडल्स बने। नाउ व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दिस, इसके बाद ऐसा है कि हमारा सपोर्ट तो नीचे है, बट यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंसेस है। तो वी हैव टू ब्रेक दीज रेजिस्टेंसेस, एंड क्या वो ब्रेक होंगे, सो वो पता करने के लिए वील मूव ऑन टू एन इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज अ वीकली फ्रेम। नाउ वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या पता चल रहा है ओवर हियर, इफ यू कैन सी कि ये वाला जो वीकली फ्रेम पे है, यहाँ पे दिस वाज योर टॉप, जो पीक बना था ऑल टाइम हाई वाला। उस पीक के बाद यहाँ से नीचे गिरा था मार्केट। नाउ ये पीक बना, नाउ इसके बाद एक ड्रॉप आया, ड्रॉप के बाद दो बेस कैंडल्स बने। ये जो दो छोटे रेड कैंडल्स है, ये दो बेस कैंडल्स है, जो दो डोजीज दिख रहे हैं। उसके बाद वापस मार्केट नीचे गया थोड़ा सा ऊपर एंड फिर हर बार नीचे जाते गया अप टिल ऑलमोस्ट मार्च। सो अभी और एक चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पे हम लोग ने एक और सप्लाई जोन मार्क किया, करेक्ट, जो अभी तक ये वाला जो रेड वाला जोन है, जो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, बट दिस इज अबाउट टू बी ब्रोकन। नाउ दिस इज व्हाट वी कैन सी। दूसरा कैसा है कि नीचे के साइड में सपोर्ट जोन है। तो ये वाला जो पूरा वाइट बॉक्स बनाया हुआ है, दिस इज द होल सपोर्ट जोन ओवर हियर। एंड ये सपोर्ट जोन अभी तक ब्रेक हुआ नहीं, मतलब सपोर्ट जोन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। एंड इसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया। सो नाउ देर इज वन चांस, क्या हो सकता है कि मार्केट या तो कंसोलिडेट हो सकता है, एंड कंसोलिडेट होगा मतलब यही रेंज के अंदर ट्रेड करते रहेगा। एट द पीक 26,000 समथिंग पॉइंट्स है ये टॉप तक, एंड नीचे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 के रेंज में। तो या तो मार्केट इसी रेंज में ऐसे कंसोलिडेट करके घूमते रहेगा, या तो फिर इट विल गो अप। अभी अप जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है, या फिर ये लेवल जो है जहाँ पे ये डोजीज थे, ये सप्लाई जोन था ना, ये सप्लाई जोन में इसने इतने टाइम तक कंसोलिडेशन किया। सो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का रिजल्ट जो आ सकता है वो आइदर डाउन साइड पे आएगा, इधर आएगा, या तो फिर अप साइड पे आएगा, एंड अप साइड पे ज़्यादातर यहाँ पे जाएगा। सो नाउ विच गोज अप टू 26,000। सो नाउ लेट्स सी इफ निफ्टी गोज अप टू 26,000 तो फिर कैसे प्ले करना है। नाउ विल गो ऑन टू सम मोर सेक्टर्स निफ्टी के जो है। सो इफ वी गो एंड सी निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। नाउ निफ्टी ऑटो इंडेक्स,
इसको भी हम 3 मंथ्स के फ्रेम 3 मंथ्स पे जाके देखते हैं। नाउ व्हेन वी गो ऑन अ 3 मंथ्स फ्रेम ओवर हियर, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, करेक्ट। तो चलो 3 मंथ्स से लेके 1 मंथ पे जाते हैं। नाउ ऑन अ 1 मंथ फ्रेम एटलीस्ट हम लोग को पहले अभी ट्रेंड पता चल गया, 3 मंथ से ट्रेंड अपसाइड है। नाउ ट्रेंड के बाद 3 मंथ्स फ्रेम पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दिखा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक बेस कैंडल बना था, करेक्ट। तो ये बेस कैंडल, तो अभी क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर ऊपर कहीं तक गया, इट वेंट अप टू 28,000 27,000 समथिंग। तो यहाँ से फिर मार्केट पूरा वन वे नीचे आया एंड इसने सपोर्ट कहाँ लिया। सो मार्केट ने सपोर्ट लिया ये बेस कैंडल के पास में, ये डोजी फॉर्म, ये विक विक दिख रहा है, ये वाला जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है, अप्रैल वाला, 1 अप्रैल का। तो इसका बॉटम ऑलमोस्ट यहाँ पे टच हुआ, तो हम इसको ऑलमोस्ट टेस्टेड मान सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ से वापस अपसाइड जा रहा है एंड हमारे सप्लाई जोन्स कहाँ पे है। सो ओवर हियर एट द टॉप ये दो बड़े रेड और एक ग्रीन कैंडल, ये जो दो कैंडल्स दिख रहे हैं डोजी के जैसे हैं, सो दीज कैंडल्स आर योर सप्लाई जोन्स। एंड ये सप्लाई जोन था, इसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल आया, बड़े रेड कैंडल के बाद वापस कुछ फॉर्मेशन हुआ बेस कैंडल्स का, और बेस के बाद वापस एक ब्रेक डाउन आया। सो ये ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे एक जाके ये वाले जोन के साथ डिमांड जोन बन गया एंड देन वी हैव बीन गोइंग अप। तो अगर ये वाला जोन जो है, जो रेड बॉक्स है, ये 24,160 के आसपास ब्रेक होता है, अगर इधर से ख़त्म होके ब्रेक हुआ, देन इफ़ वी गो ऑन द अपसाइड, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जा सकते हैं। तो उसको थोड़ा वीकली फ्रेम पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो यहाँ पे जाके थोड़ा क्लियरिटी आता है, करेक्ट। ये बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स दिख रहा है, सो दिस इज वन मोर सप्लाई जोन, डाउन साइड ड्रॉप, बेस एंड अ ड्रॉप, करेक्ट। यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन हुआ था, ये मंथली फ्रेम पे निकाला था। ना इफ वी आर एबल टू क्रॉस दिस, एंड जो क्रॉस होने के वर्ज पे है, डज दिस लुक सिमिलर टू योर निफ्टी 50 चार्ट। ये देखो निफ्टी 50 इंडेक्स है, एग्जैक्टली वैसा ही सेम बना हुआ है, ये वाला। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये फिर उधर तक जाएगा। तो सिमिलर निफ्टी ऑटो का भी वैसा ही इंडेक्स है। तो ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज कैन बी 26,150 के आसपास। ओके, तो हम और थोड़े स्टॉक्स देखते हैं निफ्टी में। ना इफ वी गो ऑन टू टाटा मोटर्स, तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। टाटा मोटर्स का चार्ट पूरा ही अगर देखते हैं, नाउ दिस वाज ऑन ए वीकली फ्रेम, ना ये मंथली फ्रेम पे आ गया। तो मंथली फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मंथली फ्रेम पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है एंड ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी तक सेफ है, अब तक ब्रेक नहीं हुआ। सो इन अ वे इफ वी अज्यूम कि ये ट्रेंड लाइन अभी भी चल रहा है एंड फर्दर भी चलेगा, तो व्हाट कैन हैपन ओवर हियर, ये मैंने एक सपोर्ट जोन निकाला, दिस इज रैली बेस एंड देन अ रैली। तो ये वाला जोन में आके यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। सो नाउ इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से टाटा मोटर्स ऊपर जा सकता है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है वाइट वाला वो अगर बचे रहेगा। एंड इसके बाद फिर ऊपर जाके कहाँ पे रेजिस्टेंसेस जोन है, सप्लाई जोन्स कहाँ पे है, तो ये वाला जो एक रेड कैंडल दिख रहा है, ये वाला छोटा बॉक्स, सो दिस इज़ वन बिग सप्लाई जोन। उसके बाद एक और बड़ा सप्लाई जोन दिख रहा है। सो इफ़ वी हैव गॉट टू बिग सप्लाई जोन्स, तो यहाँ से तो अगर मार्केट अच्छा खासा चल गया एंड टाटा मोटर्स भी उसके साथ सिमिलरली चल गया, सो ये कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से लेके दिस कैन गो अप टू समवेयर एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ के टारगेट तक जा सकता है। एंड इसके बाद 1150 1170 के टारगेट। बट फिर उसके लिए क्या लगेगा, ये वाला जो सपोर्ट जोन है, दिस हैज़ टू बी इंटैक्ट, करेक्ट। सो दिस इज वन स्टॉक। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नाउ महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक कैसा है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। नाउ दिस वाज ऑन अ मंथली फ्रेम, काफ़ी अच्छा बिग रैली आया था, और इस बड़े रैली के बाद वी कैन सी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये कंसोलिडेशन हुआ है। सो 1 मंथ is each candle is for 1 month, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का कंसोलिडेशन हुआ। एंड उस कंसोलिडेशन के बाद हमें दिख रहा है कि बीच में थोड़ा सा नीचे भी आया था, तो हम लोग ने 3 4 सपोर्ट जोन्स या डिमांड जोन्स जो है वो मार्क कर लिए। सो दिस वाज वन डिमांड जोन। तो ये बाकी जो डिमांड जोन है वो वीकली फ्रेम पे देखते हैं। नाउ वी वांट टू द वीकली फ्रेम। तो ये रहा वीकली फ्रेम। नाउ वीकली फ्रेम पे इफ यू सी,
वीकली फ्रेम पे ये भी एक था, रैली बेस एंड रैली, तो उसके वजह से एक जोन बन गया ना। उसके बाद तीसरा वाला, ये जो इमीडिएट वाला जोन था, रैली बेस एंड रैली, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जोन टूटा ही नहीं, ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था बट ये बच गया। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि वो टूटा नहीं तो उसके नीचे स्टॉक आया नहीं, तो हम लोग के ये जो दोनों जोन्स है वो सेफ है। यही सेफ था तो फिर नीचे जाने का क्वेश्चन ही नहीं आया। सो स्टॉक कंसोलिडेटेड इन दिस रीजन इटसेल्फ। ठीक है, अगर ये इस रीजन में कंसोलिडेट हुआ तो वी कैन सी यहाँ तक जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, वापस ऊपर जाता है, वापस ऊपर, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो लेवल है 3250, 3300 का जो लेवल है वो अब तक ब्रेक नहीं कर पा रहा। बट नाउ इफ यू सी इवन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो पहले स्टॉक ऊपर जाता था, हर बार नीचे आता था। नाउ दिस टाइम क्या हुआ है कि स्टॉक ऊपर गया ग्रीन कैंडल्स के साथ, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे बीच में एक बेस बना। अब वही ऊपर वाले रेंजेस में ही ये कंसोलिडेटेड है, करेक्ट। वॉल्यूम्स आर ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, कंपनी का डिविडेंड भी आ रहा है अभी। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसके बाद इफ यू सी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल में ये क्लोजिंग आता है, लास्ट वीक का भी क्लोजिंग फुल बॉडी ग्रीन था, अभी भी ऊपर जा रहा है। सो इफ यू गेट अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रीजन, तो फिर स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। सो सिमिलरली एक फ्लैग पैटर्न होता है। सो इफ वी से कि यहाँ से स्टॉक यहाँ तक फ्लैग पैटर्न में ऊपर गया, नाउ ओवर हियर ये ब्रेकआउट आने के ऊपर देर कुड बी अ चांस कि ये स्टॉक से अराउंड 10 to 15% ऊपर जाने के टारगेट हो सकते हैं, करेक्ट। एंड इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रह सकता है, नाउ इफ वी सी ओवर हियर, इसका स्टॉप लॉस हो सकता है अराउंड दिस बेस ऑफ 2800 2900 के रेंज में स्टॉप लॉस हो सकता है। नाउ दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन या फिर ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो हम लोग ने ये स्टॉक चूज किया। इसके बाद वी गो ऑन टू वन मोर स्टॉक, दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का तो हम लोग को पता है कि ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड के लिए अलादीन सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, एंड म्यूचुअल फंड भी लॉन्च होने वाला है जियो का। सो दैट इज ऑल द न्यूज दैट इज देयर इन द मार्केट। तो न्यूज को छोड़ो, नाउ विल मूव ऑन टू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस। तो अगेन 3 मंथ से चार्ट से स्टार्ट करते। नाउ सिंस ये स्टॉक न्यूली लिस्टेड है, न्यूली मतलब 1-2 साल ही हुए लिस्ट होके, तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, बहुत पुराना पुराना न्यूज़ नहीं मिलने, इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। बट ओवर हियर क्या दिख रहा है, एक सप्लाई कैंडल बना था जो डाउन साइड था, उसके बाद हमें एक सपोर्ट मिला एंड फिर ऊपर गया, करेक्ट। एंड वापस ये क्या पॉइंट दिख रहा है, रैली, 2 बेस कैंडल्स बने और फिर ड्रॉप आया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा ड्रॉप आया उसको एक रेड बॉक्स में बना दिया, नाउ दैट इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। ठीक है। सो व्हेन दिस केम बैक टू दिस डिमांड जोन, ये ऊपर जाके फिर वापस जब इधर आया, तो इसने इसको ब्रीच नहीं किया, दिस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स थे वो इसको कंप्लीटली कवर करने जो ऑर्डर्स थे वो फुलफिल कर पाए, या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर मोर, तो जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जा पाया। ना आफ्टर दिस वी कम टू अ मंथली फ्रेम। ना व्हेन वी कम टू द मंथली फ्रेम, यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली दिख रहा है। ना ये पूरा जो सपोर्ट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वैसे ही बना ड्रॉप, बेस एंड अ रैली। ना बट एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गया, हर बार उस ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा है कि उसके बाद से स्टॉक नीचे ही जा रहा है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा नहीं होगा, क्या होता है। सो वी गो ऑन टू द वीकली फ्रेम। तो जब हम वीकली फ्रेम पे जाते हैं, सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ा और क्लियरली विजिबल है, हर बार यहाँ पे डोजी बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ बने थे। बट इसके बाद क्या हुआ, एवरी टाइम देयर वाज अ बिग रेड सप्लाई कैंडल, जहाँ से हर बार ब्रेक डाउन आ रहा था। थोड़ा और उसको एनालाइज करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ओवर हियर वी कैन सी ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, वापस बेस, वापस ड्रॉप हुआ, करेक्ट। यहाँ तक वैसे ही चलते गया। बट अभी जब ये ऊपर जा रहा है, तो वी कैन सी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके इधर कंसोलिडेशन हुआ है। एंड इस कंसोलिडेशन के बाद में वी कैन सी ये जो ग्रीन कैंडल बना है, दैट इज अबाउट टू ब्रेक दिस। एंड अगर ये ब्रेक होता है, तो वी कैन सी अ टारगेट समवेयर अराउंड अप टू 345, 340, 345। एंड अगर ये भी ब्रेक हुआ, तो इट कुड गो अप टू 380 और 400 एज द टारगेट। बट नाउ ये तो अपसाइड हुआ, बट नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ओवर हियर। नाउ अगर ये ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक सपोर्ट है विच इज कमिंग अराउंड, विल मूव ऑन टू द डेली फ्रेम।
तो डेली फ्रेम पे जो सपोर्ट है ये वाला आ रहा है, करेक्ट। 280 के आसपास इसका सपोर्ट आता है, रैली बेस रैली सपोर्ट इज अराउंड 280। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस इफ यू हैव टेकन अ अपसाइड टारगेट ओवर हियर। अपसाइड के लिए अगर स्टॉक लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन लिया है तो देन दैट विल बी द केस ओवर हियर। अगेन आई रिपीट, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल स्टफ। हम लोग चार्ट्स कैसे रीड करने हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ चार्ट्स आर रेड and how can we make meaningful information out of these charts. तो अगर अच्छा लगा please subscribe to my channel for more content. We'll be making more videos in future. Thank you very much.